नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। नमो नमः। अद्य वयम् अयादिसन्धिः इति विषयं पठिष्यामः। व्याकरणस्य एषः प्रसङ्गः नवमी कक्षायाः पाठ्यक्रमे निर्धारितः। अयं प्रसंगः अयादि संधि। संधि पढ़ने से पहले संधि प्रकार हम पहले से पढ़ चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार का संधि है। और स्वर संधि का दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि इत्यादि भेद है। इसमें से आज पढ़ेंगे अयादि संधि। आज का हमारा टॉपिक है अयादि संधि। स्वर संधि का एक भेद है, एक प्रकार है अयादि संधि। उसी संधि को आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये स्वर संधि का प्रकार हम पहले भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। वाक्यानाम उच्चारणम कुरुत, वाक्यों का उच्चारण कीजिए। महात्मा गांधी देशस्य महान नायकः आसीत्। नायकः आसीत्। एतत् स्वर्णमयं भवनम् अस्ति। भवनम्। हरये नमः। हरये नमः। अत्र प्रदत्तवाक्येषु रेखांकित शब्दान् पश्यन्तु। दिए हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को देखिए। नायकः, भवनम, हरये रेखांकित है। इन शब्दों को देखिए। ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। महात्मा गांधी देशस्य महान नायकः आसीत्। अत्रस्थः नायकः शब्दः कथं निर्मितः? इस वाक्य में जो नायकः शब्द है वो कैसे बना है, बता सकते हैं? नायकः इक्वल टू नई प्लस अकः। नई प्लस अकः इक्वल टू नायकः। अग्रे पश्यन्तु। आगे देखिए। ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। नायकः शब्द में 2 भाग हैं, नई प्लस अकः। नई एंड अकः। अत्र नई पूर्वपदम्, अकः उत्तरपदम्। नई पदस्य अन्तिमे अस्ति ऐ, न हलन्त प्लस ऐ इक्वल टू नई। अकः पदस्य प्रथम वर्णः अस्ति अ। अ प्लस क हलन्त प्लस अः इक्वल टू अकः। अकः पदस्य प्रथम वर्णः अस्ति अ। द्वयोः ऐ प्लस अ मेलनेन किं परिवर्तनं भवति? ऐ एंड अ मिलने से क्या परिवर्तन होता है? अग्रे पश्यन्तु। आगे देखिए। द्वयोः ऐ प्लस अ मेलनेन किं परिवर्तनं भवति? पश्यन्तु। ऐ अ मिलने से क्या परिवर्तन होता है? देखिए। नई प्लस अकः, न हलन्त, ऐ प्लस अकः, न हलंत, आय प्लस अकः, ऐ के जगह में आय हो गया, बन गया नया शब्द नायकः। कौन सा शब्द बना? नायकः। अत्र ऐ स्थाने आय आदेशः भवति। यहाँ ऐ के स्थान में आय आदेश हो रहा है। यतः परे स्वरवर्णः अ अस्ति। बाद में स्वरवर्ण अ है, इसीलिए ऐ के स्थान में आय आदेश हो रहा है। अत्र ऐ स्थाने आय आदेश भवति। एष एव अयादि संधि भवति। इस प्रकार के संधि को अयादि संधि कहते हैं। तो किम नाम अयादि संधि? अयादि संधि किसे कहते हैं? अत्र संधौ अय आदि नाम आदेश भवति, अतः अयादि संधि। इस संधि में अय आदियों का आदेश होता है, इसीलिए इस संधि को हम अयादि संधि कहेंगे।
अय आदियों का आदेश होता है। तरी अय आदयः के अय आदि कौन है? अय, अव, आय, आव, इनको अयादि कहेंगे। अय आदि, अय, अव इत्यादि को अयादि कहेंगे। अत्र संधौ अय आदि नाम आदेश भवति, अतः अयादि संधि ही। इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं। पूर्व पद का अंतिम में ए ऐ ओ अगर रहता है, उत्तर पद का प्रथम में अगर कोई भी स्वर वर्ण रहता है तो क्या हो जाएगा? ए ऐ ओ औ अगर पूर्व पद का अंतिम में रहता है, उत्तर पद का प्रारंभ में अगर स्वर वर्ण कोई भी स्वर वर्ण रहता है तो ए के जगह में अय, ऐ के जगह में आय, ओ के जगह में अव, औ के जगह में आव आदेश हो जाएगा। अय आदियों का आदेश हो जाएगा। इसी को हम अयादि संधि कहते हैं। अय आदियों का आदेश हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? अयादि संधि कहेंगे। अय, आय, अव, आव। सूत्रम एचो अय वायावः, एचः अय वायावः। एच वर्ण ए ऐ ओ औ को एच वर्ण कहेंगे। चलंतु अयादि संधि नियमन पठामा। अभी विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे। सूत्र संख्या 1, ए प्लस स्वर वर्ण होने से ए क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अर्थात यदि पूर्व पदस्य अन्ते ए वर्तते, उत्तर पदस्य प्रारंभे स्वर वर्ण वर्तते, तर्हि ए स्थाने अय आदेश भवति। ए के स्थान में अय आदेश होगा। पूर्व पद का अंतिम में ए रहेगा तो ए के स्थान में अय आदेश होगा। नियम स्पष्ट, नियम स्पष्ट हो गया। उदाहरणानि पश्यामा, तो उदाहरण देखते हैं। ए के स्थान में अय आदेश का उदाहरण हम लोग देखेंगे। ए के स्थान में अय आदेश होगा, बाद में अगर स्वर वर्ण है तो ने प्लस अनम, ने न हलंत ए प्लस अनम इक्वल टू न हलंत अय प्लस अनम इक्वल टू नयनम। उसी प्रकार शे प्लस अनम, ए के जगह में अय आदेश कर देंगे तो शयनम। सहलंत प्लस ए है, ए के जगह में अय आदेश कर देंगे तो शयनम। चे प्लस अनम, ए के जगह में अय आदेश कर देंगे तो चयनम। ने प्लस अति नयति, ए के जगह में अय आदेश कर देंगे तो नयति। अत्र उदाहरणेषु ए स्थाने अय आदेश भवति। जितने भी उदाहरण देखे हम, इसमें ए के स्थान में अय आदेश हो रहा है। इसी को अयादि संधि कहेंगे। चलंतु अयादि संधेः अपरम नियमम पठामा। चलिए अयादि संधि का और एक नियम पढ़ेंगे। सूत्र संख्या 2, ऐ प्लस स्वर वर्ण होने से ऐ के जगह में आय आदेश हो जाएगा। ऐ के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण रहता है तो ऐ के जगह में आय आदेश करेंगे। अर्थात यदि पूर्व पदस्य अन्ते ऐ वर्तते, उत्तर पदस्य प्रारंभे स्वर वर्ण वर्तते, तर्हि ऐ स्थाने आय आदेश भवति। पूर्व पद का अंतिम में अगर ऐ है, उत्तर पद का प्रारंभ है, कोई भी स्वर वर्ण है तो ऐ के स्थान में हम आय आदेश करेंगे। ऐ के स्थान में आय आदेश करेंगे। नियम स्पष्ट। उदाहरणानि पश्यामा। नियम स्पष्ट हो गया। उदाहरण देखते हैं। गई प्लस अकह, गहलंत ऐ, ऐ के जगह में आय आदेश कर देंगे तो गहलंत आय प्लस अकह गायकः। ऐ के जगह में आय आदेश हुआ। उसी प्रकार नई प्लस अकह, नहलंत ऐ, ऐ के जगह में आय आदेश कर देंगे तो नायकः। गई प्लस अति, गहलंत ऐ प्लस अति, ऐ के जगह में आय आदेश कर देंगे तो गायति। शई प्लस अकह, सहलंत ऐ प्लस अकह, ऐ के जगह में आय आदेश कर देंगे तो शायकः। अत्र उदाहरणेषु
ऐ स्थाने आय आदेश भवति। सभी उदाहरणों में ऐ के स्थान में आय का आदेश हो रहा है, ये अयादि संधि के अंतर्गत है। चलन्तु अयादि संधेः अपरमेकं नियमं पठामः। और एक नियम पढ़ेंगे, सूत्र संख्या 3। ओ प्लस स्वर वर्ण होने से ओ के जगह में अव आदेश करेंगे। ओ के बाद अगर स्वर वर्ण रहता है तो ओ के जगह में अव आदेश करेंगे। अर्थात यदि पूर्व पदस्य अन्ते ओ वर्तते, उत्तर पदस्य प्रारंभे स्वरवर्ण वर्तते, तर्हि ओ स्थाने अव आदेशः भवति। पूर्व पद का अंतिम में ओ रहता है, उत्तर पद में प्रारंभ में स्वरवर्ण रहता है, तो ओ के जगह में अव आदेश करेंगे। ओ के जगह में अव आदेश करेंगे। नियम स्पष्टः। उदाहरणानि पश्यामः। भो अनम, बहलंत ओ प्लस अनम, ओ के जगह में अव आदेश करेंगे तो भवनम। उसी प्रकार पो अनः, ओ के जगह में अव आदेश करेंगे पवनः। भो अति, ओ के जगह में अव आदेश कर देंगे तो भवति। भो में ओ है, ओ के जगह में अव आदेश कर देंगे तो भवति। विष्णु ए, ओ के जगह में अव आदेश कर देंगे तो विष्णवे। ओ के जगह में अव आदेश कर रहे हैं क्योंकि बाद में स्वर वर्ण है। देख पा रहे हैं आप। अत्र उदाहरणेषु ओ स्थाने अव आदेशः भवति। उदाहरणों में ओ के स्थान में अव का आदेश हो रहा है। चलन्तु अयादि संधेः अपरम नियमम पठामः। चलिए अयादि संधि का एक और नियम यानी अंतिम नियम पढ़ेंगे। सूत्र संख्या 4। ये अंतिम नियम है। औ प्लस स्वर वर्ण होने से औ क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। औ के स्थान में आव आदेश हो जाएगा। अर्थात यदि पूर्व पदस्य अन्ते औ वर्तते, उत्तर पदस्य प्रारंभे स्वरवर्णः वर्तते, तर्हि औ स्थाने आव आदेशः भवति। पूर्व पद का अंतिम में औ रहता है, उत्तर पद का प्रारंभ में स्वरवर्ण रहता है, तो औ के स्थान में आव आदेश करेंगे। नियम स्पष्ट हो गया। औ के स्थान में आव आदेश करेंगे। बाद में अगर स्वर वर्ण है तो उदाहरण देखिए, क्लियर हो जाएगा। पौ प्लस अकः, पौ में औ है, औ के जगह में आव आदेश करेंगे। बाद में स्वर वर्ण अ है तो पावकः, औ के जगह में आव आदेश हो गया। शौ प्लस अकः, शावकः, औ के जगह में आव आदेश हो गया। भौ प्लस उकः, भावुकः, भौ में औ है, औ के जगह में आव आदेश करेंगे तो भावुकः। नौ प्लस इकः, नाविकः, नौ में औ है, औ के जगह में आव आदेश करेंगे तो नाविकः। अत्र उदाहरणेषु औ स्थाने आवादेशः भवति। प्रत्येक उदाहरण देखिए, यहाँ ओ के स्थान में आव आदेश हो रहा है। अभी एक विशेष नियम देखेंगे। पदांत अय आय अब आव प्लस स्वर वर्ण रहता है तो य का और व का लोप हो जाता है विकल्प में। एक साइड में हम लोप कर सकते हैं, दूसरे साइड में लोप नहीं भी कर सकते हैं। ये विकल्प विधान है। एक उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। सर्वे प्लस एव, सर्वे में ए है, ये है सर्वे का जो ए है पदांत है, क्योंकि सर्वे पद है। सर्व शब्द का सर्वः सर्वो सर्वे पद है, पद के अंत में ए है, तो ये ए के जगह में हम जो अयादि संधि पढ़े उसी नियम से ए के जगह में अय आदेश हो गया और मिला देंगे तो सर्व येव। सर्वे पद है, सुप्तिंगंतम पदम कहा गया है, सुप विभक्ति लगा है यहाँ, तो सर्व येव, सर्व येव लिख सकते हैं एक साइड में, अथवा दूसरे साइड में क्या कर सकते हैं। देखिए, सर्वे प्लस एव ए के जगह में अय आदेश कर दिए और अभी विशेष नियम के अनुसार य का लोप हम कर सकते हैं, तो सर्व एव। सर्व एव होने के बाद
और यहाँ फिर से संधि नहीं करेंगे। पूर्वत्र सिद्धम सूत्र के अनुसार अभी संधि, पुनः संधि निषेध है, इसलिए फिर से संधि नहीं करेंगे। तो सर्वे प्लस एव, सर्व एव नहीं तो सर्व एव, दो प्रकार का रूप हो सकता है। यहाँ य का हम लोप करेंगे, ये विकल्प विधान है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड है पदांत जो य है उसका, अर्थात पदांत जो ए है उसके जगह में अय आदेश हुआ है, तो अय का जो य है उसका एक तरफ लोप कर सकते हैं और दूसरे तरफ बिना लोप किए भी हम संयोग कर सकते हैं। जैसे सर्व एव, सर्व एव, जहाँ लोप करेंगे सर्व एव, जहाँ लोप नहीं करेंगे सर्व एव, अर्थात पहले अयादि संधि होगा। अयादि संधि होने के बाद हम उसको संयोग कर सकते हैं। संयोग करने से पहले हम दूसरे साइड में य का लोप कर सकते हैं। व का भी लोप होता है। व का लोप का एक उदाहरण देखेंगे। पदांत व का लोप होता है प्रभो, यही ओ के जगह में अव आदेश हुआ अयादि संधि के नियम के अनुसार, प्रभवेहि, प्रभवेहि ये अयादि संधि में हुआ। अथवा और कैसे हो सकता है, ओ के जगह में अव आदेश कर देंगे और इसी विशेष नियम के तहत व का अगर लोप कर देंगे तो प्रभवेहि, एक साइड में प्रभवेहि और एक साइड में प्रभवेहि। लेकिन ये पदांत अगर व है तब, अर्थात पद का अंतिम में ओ है तो उसके जगह में जब आदेश अव आदेश हुआ है उसका व का हम लोप एक तरफ कर सकते हैं, विकल्प विधान है। तो जहाँ लोप करेंगे वहाँ प्रभवेहि, जहाँ लोप नहीं करेंगे प्रभवेहि, ये विशेष नियम है। वो य का एंड व का हम लोप कर सकते हैं अयादि संधि के बाद, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड है पदांत, अपदांत का नहीं होगा। जैसे ने अनम नयनम इत्यादि में जो ए के जगह में अय आदेश हो रहा है वो अपदांत है, लेकिन यहाँ पे पद का अंत में है इसलिए इसको पदांत कहेंगे। पदांत य एंड व का लोप करेंगे, ये विशेष नियम है, लेकिन ये विकल्प विधान है। एक तरफ लोप नहीं करेंगे तो जैसे यहाँ प्रभवेहि, एक तरफ लोप कर रहे हैं तो प्रभवेहि। तो हम अयादि संधि के सभी नियम पढ़ चुके हैं। पुनरअभ्यासम करवाम, फिर से आपको याद दिला देते हैं। यदि कोपि स्वरः परे वर्तते, कोई भी स्वरवर्ण अगर बाद में रहता है, उत्तर पद का प्रथम में रहता है तो क्या होता है आपको याद है? परवर्ती स्वर अगर है, उत्तर पद का प्रथम में कोई भी स्वर अगर है तो पूर्व पद का अंतिम में ए का अय, ओई का आय, ओ का अव, औ का आव आदेश करेंगे। पूर्व पद का अंतिम में जो ए, ऐ, ओ, औ है उनके जगह में अय, आ, अव, आव आदेश करेंगे बाद में अगर कोई भी स्वर वर्ण है। तो यहाँ इस संधि में अय आदि नाम आदेश भवति, अतः अयादि संधि। इसको अयादि संधि क्यों कहते हैं? इस संधि को अय आदियों का आदेश हो रहा है इसलिए इसको अयादि संधि कहते हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोग अच्छे से अयादि संधि को समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और अयादि संधि का आगे भी आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा उदाहरण कलेक्ट करके प्रैक्टिस कीजिए तो आप और क्लियर हो जाएंगे आप लोग। इस प्रकार का वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।